वरना दुनिया में किसी का कहीं कोई बचाव नहीं, कहीं कोई बचाव। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे गुरुओं की दुर्गति होगी, बीमारियों से मरेंगे, बीमारियों से अकाल मृत्यु होगी, हार्ट अटैक होंगे तुम्हारे गुरुओं को। तब तुम कहां जाओगे? जब तुम्हारे गुरुओं की ऐसी दुर्गति से मौत होगी तो तुम चेलों का क्या हाल होगा? तब तुम्हारे पास कहां ठौर ठिकाना होगा सिवाय इस एक परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा। तो ये जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वर्तमान में, जिस भी धर्म के धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, आज मैं स्पेशली बाइबल के कुछ भविष्यवाणियों का जिक्र करूंगा ताकि कुछ उन मंदबुद्धि लोगों की भी आंखें खुल जाए जो फालतू में चमत्कारों को देख देख के और इन पास्टर्स के पीछे हो रहे हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों के पीछे हो रहे हैं। आने वाले समय में बहुत भयंकर दुर्गतियां होंगी। ना तो तुम्हें पास्टर बचा पाएंगे, ना तुम्हें तुम्हारा 2500 वर्ष पहले वाला यीशु मसीह बचा पाएगा, और ना वर्तमान में जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, ना तुम्हें वो पूजा पाठ बचा पाएगी। बचाव का तरीका पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होगा, परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो पुण्यात्माओं, मेरे जितने भी भगत भाई बहन हैं, परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जितने भी भगत हैं, उन सबसे मेरी विनती है, ध्यान से अब आप जी आगे ये वीडियो आप देखना और समझने की कोशिश करना कि वास्तव में संकेत कहां किया जा रहा है, संकेत कहां किया जा रहा है। ये बाइबल की भविष्यवाणियों का जिक्र करने वाले भी समझ नहीं पा रहे कि ये भविष्यवाणियां किसके ऊपर हैं। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं किस संत और किस संत की संगत के साथ होंगी। ईसाई धर्म में जो संगत होती है उसको कलीसिया बोलते हैं, मसीह, कलीसिया, ये शब्द ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग अपने वीडियो में ज्यादातर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। कलीसिया, कलीसिया का मतलब संगत। इनकी संगत के जो ग्रुप हैं, जो समूह हैं, जैसे अपन कह देते हैं ना कि हमारी संगत दो भागों में बट गई, ऐसे ही ये जो अपने संगत के लिए शब्द यूज करते हैं उसको कहते हैं कलीसिया। तो बाइबल में जो भविष्यवाणियां हैं कि आने वाले समय में जो संगत है, जो कलीसिया है, 2020, 2021, 2022 इन 3 वर्षों में 2 भागों में बट जाएगी, स्पष्ट रूप से 2 भागों में बट जाएगी। एक भाग उस परमेश्वर के अधीन होगा, उस यीशु मसीह के अधीन होगा, संत रामपाल जी महाराज जी के अधीन होगा, उनके वचन पे टिके होंगे, वो उनके ज्ञान को आधार बना के चलेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो लूसीफर के अधीन होगा, वो शैतान के अधीन होगा, वो काल के अधीन होगा, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इन भविष्यवाणियों को, क्योंकि आप वर्तमान में उस यीशु मसीह की संगत का एक हिस्सा हैं। उस परमेश्वर यीशु मसीह, उस प्रभु संत रामपाल जी महाराज जी की संगत का आप हिस्सा हैं। इसलिए वर्तमान में जो घटनाएं हमारी संगत में जो घट रही हैं, आप और हमारे बीच में जो घट रही हैं, इन बाइबल के प्रचारकों के जो वीडियो हैं, इन्होंने जो बाइबल की भविष्यवाणियों से लेके बनाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि वास्तव में भविष्यवाणियां किसके ऊपर बोली जा रही हैं। कौन है वो कलीसिया, कौन है वो संगत जो 2 भागों में बट जाएगी। एक भाग पे काल का पैरा होगा, एक भाग पे परमेश्वर का पैरा होगा, और आने वाले विनाश के समय में वही आत्माएं बचेंगी संगत में से, प्रभु यीशु मसीह की संगत में से, संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में से वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर के वचन पे खरे उतरेंगे, जो परमेश्वर के वचन पे डटे रहेंगे। तो ध्यान से सुनना आप जी इस वीडियो को, और निर्णय तो आपने करना ही करना है। और जितने भी नए भगत भाई बहन हैं, सत्सेवकों के अलावा जो लाइव देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भाई हमारा आपसे किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। हम परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे हैं, हम उनके वचन पे चलने वाली आत्माएं हैं। हमारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो वर्तमान में
शैतान के खेमे में है, काल के खेमे में है, लूसीफर के खेमे में है। हमें तो उन पे तरस आता, उन पे दया आती है कि आने वाले समय में इनके साथ में क्या बीतेगा, इनके पीछे लगे हुए भाई बहनों पर क्या क्या बीतेगी। हमारी तो कोशिश है कि समय रहते आप जाग जाएं, तभी तो परमात्मा प्रेरणा करके हमारे सामने ऐसे ऐसे वीडियो लाते हैं। उन वीडियो में परमात्मा हमें प्रेरणा करते हैं कि बेटा ये संदेश इस वीडियो के माध्यम से तुम दो, उन्हें समझाने की कोशिश करो अपने भाई बहनों को। समय रहते वो परमेश्वर की तरफ आ जाएं, परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू कर दें, अपनी तमाम गलतियों के लिए गुरुदेव से समय याचना मांग लें, तो हो सकता है आने वाले समय में परमात्मा उन पे दया करे, उन पे मेहर करे। वरना तांडव तो वर्तमान में संगत में मचा ही हुआ है। तो पुण्यात्माओं शुरू करते हैं, और आप जी ध्यान से सुनना इस चीज को। परमपिता परमेश्वर दया करें और आपको एक बहुत ही ज्यादा आपको एक दृढ़ता मिलेगी, आपको एक हिम्मत मिलेगी कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये वीडियो तो आज आप और हमारे सामने आ रहे हैं। हमें तो परमपिता परमेश्वर ने वर्षों पहले हमें इस सच्चाई के खेमे में रखा, हमें सत्य की तरफ रखा, हमें अपने वचन के ऊपर खड़ा रखा, अपना आशीर्वाद रूपी पंजा हमारे ऊपर बनाए रखा। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश किस्मत हैं। और दूसरा जो भाग है संगत का, कलीसिया का, वो काल के खेमे में जा चुका है पूरी तरह से। वो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की पहुंच से दूर हो रहे हैं। तो देखिए आप जी वीडियो, ये ईसाई धर्म के एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इनकी कुछ उपाधियां होती हैं। जो छोटे लेवल पे जो प्रचारक होते हैं उनको पास्टर कहते हैं, जो बड़े लेवल पे होते हैं उनको मिनिस्टर कहते हैं। तो ये उन्हीं मिनिस्टरों में से एक है। लाखों की संख्या में इनके फॉलोवर हैं, लाखों की संख्या में लोग इनके बातों का अनुसरण करते हैं। और ये बाइबल को हाथ में लेके बाइबल की भविष्यवाणी के आधार पे क्या वीडियो बना रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता है कि ये क्या संदेशा दे रहे हैं, किसको संदेशा दे रहे हैं, और ये वास्तव में संदेश दिए किसके लिए जा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि आपके मुख से ये जो वीडियो बनवाया है, ये उस प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपनी प्यारी संगत के लिए बनवाया है, ताकि कम से कम अन्य धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों को देख के कि पूरी दुनिया हमारे प्रभु के ऊपर संकेत कर रही है, हर धर्म ग्रंथ की भविष्यवाणियां हमारे गुरुदेव के ऊपर संकेत कर रही हैं, हमारे गुरुदेव की संगत के ऊपर, हमारे गुरुदेव की कलीसिया के ऊपर भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। और वर्तमान में सब कुछ वैसा ही हो रहा है। पुण्यात्माओं, जब आप ये 15 मिनट का वीडियो देखेंगे अभी, तो आपको यकीन होगा कि इसने 15 मिनट में जो भी शब्द बोले हैं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं हो रहा, सिवाय परमपिता परमेश्वर, उस असली यीशु मसीह संत रामपाल जी महाराज जी की संगत के अलावा, सतसेवक और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अलावा एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं हो रहा। और आगे हमें कितना सावधान होने की जरूरत है, हम सतसेवकों को कितना संभल के चलने की जरूरत है। और साथ में एक बहुत बड़ी ये खुशी की बात भी है कि किस कदर वो परमात्मा हम पे मेहर है, इस वीडियो से आपको मालूम पड़ेगा। तो थोड़ा आप जी इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस बीच में यदि कोई व्यक्ति होश में आ जाए और मन फिर इस बीच यदि कोई व्यक्ति होश में आ जाए, इस बीच यानी पहले इन्होंने समय बताया 2020, 2021, 2022, इन 3 वर्षों में यदि कोई व्यक्ति होश में आ जाए। कौन व्यक्ति होश में आ जाए? वो व्यक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, वो व्यक्ति जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधा होके चल रहा है, जो शैतान के खेमे में चल रहा है। मैं वीडियो वापस पीछे करता हूं, ध्यान से देखना। इन्होंने पहले अंकित किया है 2020, 2021, 2022। देखिएगा, ध्यान से देखना। ये देखिए 2020, 2021, 2022 आपको दिखाई दे रहा होगा।
उसके बाद फिर मैंने आगे से ये वीडियो लिया है। अब ध्यान से सुनना, एक एक वचन को गौर से सुनना। इस बीच में यदि कोई व्यक्ति होश में आ जाए और मन फिरा ले तो परमेश्वर का लक्ष्य 3.5 साल में अंधकार के साम्राज्य को अनुमति देने के द्वारा वापस लौटाने का जो काम था वो पूरा हो जाएगा। आपको जानकारी मिले, इन 2020, 21, 22 के अंदर में भारी मात्रा में लोग पश्चाताप की दशा में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आने वाली पीड़ाएं हमें बेसहारा बना दे क्योंकि आने वाली पीड़ाएं हमें बेसहारा बना देंगी। हमें कष्ट में इतनी तकलीफ हो जाएगी, इंसान जो अब तक परमेश्वर को नहीं खोजता था उसको खोजना शुरू कर देगा। जो ढिठाई और मक्कारी करके परमेश्वर के प्रति लापरवाह थे वे जागृत होने लगेंगे। याद रखिए। तो पुण्यात्माओं, आपने सुना ये छोटा सा वीडियो, ये 16 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने पेश करूंगा और प्रत्येक पॉइंट को हम लोग बड़ी गहनता से सोचते समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा कि इन 2020, 21, 22 में यदि कोई व्यक्ति अपना मन फिरा ले, मन फिराने का मतलब है यदि वो अपने विचारों को चेंज कर दे, ज्ञान आधार से समझ ले, सोच ले, और यदि वो परमात्मा की शरण में आ जाए। परमात्मा की शरण में आने का मतलब है गुरु जी के वचन पे चले, गुरु जी के मन की बात को समझे, गुरु जी के दिल की बात को समझे कि परमात्मा का मिशन क्या है, परमात्मा चाहता क्या है। गुरुदेव ने हमें काल भगवान की सूक्ष्म चालों से जिस प्रकार से सत्संगों के माध्यम से आगाह किया था, उनको यदि वो समझ ले कि मैं जिन लोगों के पीछे चल रहा हूं, जिन काल एजेंटों के पीछे चल रहा हूं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रहा हूं, और पिछले 6 वर्षों में उन्होंने हमसे जो जो कुकर्म करवाए हैं, राजनीति से लेके जगत वालों की सीबीआई जांच से लेके रक्तदान, देहदान, आरक्षणबाजी, तरह तरह के धरने, प्रदर्शन, रैलियां, ज्ञान विरुद्ध हजारों की संख्या में पीले पर्चों के माध्यम से आदेश, यदि इन सभी बातों को समझ के यदि कोई व्यक्ति अपना मन फिरा ले, अपने विचार बदल ले, सत्य की तरफ आ जाए, तो परमेश्वर का काम आसान हो जाएगा, गुरुदेव का काम आसान हो जाएगा। क्योंकि आने वाला समय बहुत विनाशक है, बहुत भयंकर है। 21, 22, 23 इसने जो लिखा है, 20, 21, 22, इन 3 वर्षों में लोग पश्चाताप की आग में पहुंच जाएंगे। यानी लोग पश्चाताप करना शुरू कर देंगे। तो जो अच्छी आत्माएं थी, जो आज सत्सेवक बन चुके हैं, परमेश्वर के मिशन को पहचान चुके हैं, उन आत्माओं ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया था कुछ वर्षों पहले। और जब से परमपिता परमेश्वर ने ये लाइव साध संगति का प्रोग्राम चलवाया है 2020 से, पुण्यात्मा एक एक शब्द को एक एक वर्ष भी वही मिलेगा। क्योंकि हमारी जो लाइव साध संगति है ये 2020 में स्टार्ट हुई है। आज से पहले तो परमात्मा ने एक भूमिका बनवाई थी सत्सेवकों के माध्यम से। तो 2020, 21, 22 का ये जिक्र कर रहे हैं कि इस वर्ष, इन 3 वर्षों में लोग पश्चाताप की तरफ बढ़ेंगे। उन्हें अपने पाप कर्मों से आत्मग्लानि होगी, अपनी गलतियों का आभास होगा, और वो कहां सत्य है, सच कहां है, उसको ढूंढने। सत्साई पुण्यात्माओं, नेट थोड़ा सा डाउन हो गया था, परमात्मा ने फिर से दया की है, वापस नेट शुरू हो गया है। तो इस 20, 21, 22 में यदि वो अपना मन फिरा ले तो परमात्मा उस पर दया कर सकता है। एक बार ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट आप शुरू से। इस बीच में यदि कोई व्यक्ति होश में आ जाए और मन फिरा ले तो परमेश्वर का लक्ष्य 3.5 साल में अंधकार के साम्राज्य को अनुमति देने के द्वारा वापस लौटाने का जो काम था वो पूरा हो जाएगा। आपको जानकारी मिले, इन 2020, 21, 22 के अंदर में भारी मात्रा में लोग पश्चाताप की दशा में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आने वाली पीड़ाएं हमें बेसहारा बना देंगी।
हमें कष्ट में इतनी तकलीफ हो जाएगी। इंसान जो अब तक परमेश्वर को नहीं खोजता था उसको खोजना शुरू कर देगा। जो ढिठाई और मक्कारी करके परमेश्वर के प्रति लापरवाह थे वे जागृत होने लगेंगे। याद रखिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे थे जो परमेश्वर के प्रति लापरवाह थे, जो डिठाई बरत रहे थे, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे थे, जो गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के नहीं चल रहे थे। तो ये भविष्यवाणी के अनुसार ये पास्टर कह रहा है कि वो लोग लापरवाह होना छोड़ देंगे, वो डिठाई बरतना छोड़ देंगे और वो परमेश्वर को खोजना शुरू कर देंगे, यानी सच्चाई को खोजना शुरू कर देंगे। तो आप सभी भगत भाई बहन जो 2020 में जुड़े हैं सत्सेवकों से, साध संगति से जो जुड़े हैं पिछले 2, 4, 5, 6 महीनों से, आप वो परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं जिनके विषय में पहले से भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि जो अच्छी आत्मा होंगी वो गुमराह तो हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर के नाम पे उन्हें कोई भी बरगला सकता है, गुमराह कर सकता है। लेकिन यदि वो ज्ञानी आत्मा है, यदि उनके भक्ति संस्कार मजबूत हैं, तो वो सच्चाई से वापस जुड़ जाएंगी, परमात्मा उन्हें वापस जोड़ देगा। तो आप सभी भाई बहनों को जो पिछले कुछ महीनों से लाइव साध संगति से जुड़े हैं, सत्सेवकों से जुड़े हैं और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं, ये आप आत्माओं के ऊपर संकेत है। आगे ध्यान से सुनना। याद रखिएगा, इसी बीच में जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी, ध्यान दे लेना, जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे निर्मल, शुद्ध और उज्जवल होने का कार्यक्रम कलीसिया में किया जाएगा। इन दिनों में लोग जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी, आपत्तियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे निर्मल होने का काम, शुद्ध होने का काम, स्वच्छ होने का काम कलीसिया में किया जाएगा। कलीसिया मानी संगत। जैसे जैसे विपत्तियां बढ़ेंगी, संगत में शुद्धता पनपेगी, संगत में छटनी शुरू हो जाएगी। 2020 से, तो 2020 से हजारों की संख्या में परमपिता परमेश्वर के बच्चे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उन लोगों का साथ छोड़ के और अपने आप को सच्चाई के साथ में खड़ा कर चुका है। तो जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आपत्ति बढ़ेगी संगत में, यानी कलीसिया में, क्योंकि इनके यहाँ पे ईसाइयों में संगत को कलीसिया कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपत्ति बढ़ेंगी, विपत्ति बढ़ेंगी, जो कलीसिया है, जो संगत में है, उसमें छटनी शुरू हो जाएगी, स्वच्छता अभियान चल पड़ेगा और संगत 2 भागों में बंट जाएगी। ध्यान से सुनना। इसी बीच में जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी, ध्यान दे लेना, जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी, ध्यान दे लेना, जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे निर्मल, शुद्ध और उज्जवल होने का कार्यक्रम कलीसिया में किया जाएगा। इन दिनों में लोग बेचैनी और व्याकुलता और परेशानी में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे। एकता बढ़ेगी। जो बर्बाद होने वाले हैं वे निरंतर बर्बाद होते रहेंगे और जो लापरवाह थे वे होश में आने लगेंगे। बहुत सी कलीसियाओं में, आत्मिक कलीसियाओं में आत्मिक लोग जुड़ने लगेंगे, परंतु जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट करके पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे, जहां पाप करने की अनुमति है। तो पुण्यात्माओं, ध्यान से आप जी देखना दोबारा, इन्होंने कितना बड़ा संकेत किया है। ध्यान से। निर्मल, शुद्ध और उज्जवल होने का कार्यक्रम कलीसिया में किया जाएगा। इन दिनों में लोग बेचैनी और व्याकुलता और परेशानी में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे। इन दिनों में लोग बेचैनी में, व्याकुलता में और परेशानियों में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे। आज परमेश्वर हम सत्सेवकों के माध्यम से वही तो करवा रहे हैं। आज हम लॉकडाउन के चलते शारीरिक रूप से नहीं मिल सकते,
लेकिन हमें परमात्मा ने जो सोशल मीडिया दी है, जो ये मोबाइल हमें दिए हैं, हम आपस में लाइव साध संगति कर रहे हैं, हमने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया है, क्योंकि संगत में बेचैनी बढ़ गई, संगत में व्याकुलता बढ़ गई, लोगों में चिंता बढ़ गई कि आने वाले समय में क्या होगा, कहां जाएंगे, गुरुजी जेल में है, मैनेजमेंट सही नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ कैसे चलेगा। तो संगत में बेचैनी बढ़ी, व्याकुलता बढ़ी, चिंताएं बढ़ी। तो इस भविष्यवाणी के अनुसार कि लोग आपस में मिलना शुरू कर देंगे, और जो लोग आपस में मिलेंगे उनमें प्रेम बढ़ेगा, उनमें एकता बढ़ेगी। अब ये प्रेम और एकता पुण्यात्माओं केवल सत्सेवकों में बढ़ रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में तो लठबाजी और गाड़ीबाजी चल रही है। वो तो अपनी माया जोड़ने में लगे हुए हैं, भगत समाज को ठगने में लगे हुए हैं, उनको तो पैसा चाहिए। ये प्रेम और एकता कहां बढ़ रही है? ये वीडियो तो दास को मिला है परसों, और परमात्मा ने आज से 10 दिन पहले ही संगत में लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ये वीडियो बनवा दिया था कि भाई भगत समाज की आपस में मदद करना शुरू कर दो, अपने भाई बहनों की 10वें अंश से और दान के पैसे से मदद करना शुरू कर दो। आने वाला समय बहुत भयंकर है। परमात्मा उस समय उसी की मदद करेगा जो आज अपने भगत भाई बहनों की मजबूरी को समझेगा, जो उनकी मदद करेगा, उन्हें परमात्मा की आत्मा समझेगा, अपना असली भाई बहन समझेगा। और पुण्यात्माओं, कई लाखों रुपये परमात्मा के बच्चों ने रजिस्टरों में एंट्रियां करवा दी सत्सेवकों के पास। 10 लाख रुपए की एंट्री देश विदेश से सत्सेवकों के पास में 10वें अंश की और दान की हो चुकी है, और भगत भाई बहनों की मदद भी हो रही है। आज आपने देखा होगा, कल एक जयपुर के भगत थे राधे श्याम जी, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, ऐसे ही बस मोबाइल पे मैसेज भेजते थे, वो मैसेज देखते थे, और जैसे ही उनको कोई दिक्कत आई, कोई आपत्ति आई, उनको 80,000 रुपये की जरूरत थी। उन्होंने दास को फोन किया, वो रिकॉर्डिंग आप सभी ने सुनी होगी। तो उनको उधार चाहिए थे, तो दास ने उनको कहा कि भाई देखो, हमारे पास तो 10वें अंश का और दान का पैसा है, और उधार का पैसा जो है ये परमात्मा जरूर कोई ना कोई रास्ता आपका निकालेंगे। तो मेरी और उसकी काफी बातचीत हुई, आप सबने देखा होगा वीडियो। उसके बाद में जैसे ही वो रिकॉर्डिंग मैंने संगत में डाली, तो तुरंत परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के उन प्रेमी बच्चों के दास के पास में फोन आना शुरू हो गए कि भगत जी, जयपुर वाले जिस भगत ने आपसे बात की थी, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। और एक दिन के अंदर अंदर परमात्मा ने 55,000 रुपए उस जयपुर वाले भाई के खाते में ट्रांसफर करवा दिए। दिल्ली से हमारी बहन है, उसने 20,000 रुपये दिए। भरतपुर से हमारा एक भाई है, उसने 20,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये झांसी मध्य प्रदेश से हमारे एक भाई हैं, उन्होंने दिए। 5,000 रुपये एक दिल्ली से हमारे भाई हैं, उन्होंने दिए। दास को फोन किया, दास ने उनको खाता नंबर दिया कि भैया बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का पैसा है, परमेश्वर के बच्चों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। और आज अगर तुम दोगे तो ही तो तुम परमात्मा से लोगे। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। और गुरुजी कहते हैं कि धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, और आस बिरानी क्यों करे तन दिया हो तो संच। अगर तू देगा तो ही परमात्मा समय आने पे तेरी मदद करेगा। तो ये साध संगति का ये असर था कि परमपिता परमेश्वर जी के बच्चों ने निष्कपट निश्चल भाव से, वापस ना लेने की उम्मीद से, ये सोच के कि देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, आज वो दुखी है, आज उसकी मदद होनी चाहिए। और परमेश्वर के बच्चों ने तुरंत दास को फोन करना शुरू कर दिया, भगत जी उनके नंबर दो। तो दास ने कहा देखो भाई, मैं सार्वजनिक तौर पे तो उनका अकाउंट नंबर नहीं डाल सकता, और ना किसी को सार्वजनिक तौर पे अपना खाता नंबर डालना चाहिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खाते में पैसे भी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इससे मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसके खाते में कितने पैसे चले गए। उसको मालूम पड़ा उसको जरूरत थी 1 लाख की, और 5 लाख लोगों ने ट्रांसफर कर दिए। तो ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट कोई अपना अकाउंट नंबर आपको देता है व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक पे, और अगर चाहे कितना ही वो रोए गिड़गिड़ाए, ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना। आपको परमात्मा अंदर से प्रेरणा कर देगा। आपने दास की और उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, परमात्मा ने आपको प्रेरणा की,
और परमेश्वर ने तुरंत उस आत्मा के पास 55,000 रुपये पहुंचवा दिए, यानी उसका काम आसानी से निकल सकता है। बाकी वो पैसा कमा कमा के भी दे सकता है। उसके ऊपर जो दबाव था वो कितना हल्का हुआ। अब बताओ पुण्यात्माओं, आपकी नेक कमाई का पैसा, आपकी ईमानदारी का पैसा उस भाई के पास गया, परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ होगा। आज बरवाला कांड के बाद में पहली बार यदि संगत के दान का सदुपयोग हुआ है तो आप सत्सेवकों के माध्यम से परमेश्वर ने करवाया है। आप सत्सेवकों के माध्यम से 10वें अंशकार दान का सदुपयोग हुआ है पहली बार 2014 के बाद। बाकी तो मैनेजमेंट ने खाया ही खाया है। गाड़ियां खरीदी हैं, मकान बनाए हैं, अपने शौक पूरे किए हैं, आश्रमों में स्विमिंग पूल बनाए हैं, कूद कूद के नहाने के लिए, अय्यासी के लिए। पहली बार परमेश्वर ने आपके दान का सदुपयोग करवाया है। जो आगे ऐसा ही होगा, आगे जो सतयुग आएगा परमेश्वर का, उसमें ऐसा ही होगा, इसी प्रकार से होगा। बिना किसी लाग लपेट के जिन्होंने भी उसके खाते में पैसा डाला है, सिर्फ ऑडियो सुनी है। पर्सनली कोई नहीं जानता उस भाई को, कोई नहीं जानता, सिर्फ दास के साथ ऑडियो सुनी। उधर से परमपिता परमेश्वर जी ने उन आत्माओं के हृदय में प्रेरणा की कि भाई उसकी मदद होनी चाहिए, और जितनी आवश्यक थी परमात्मा ने एक दिन में 5 जगहों से उसकी मदद करवा दी। ये है सतयुग। ऐसा होता है सतयुग में। नहीं आज के टाइम में क्या उसके भाई नहीं है, क्या उसके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा, और कोई मदद कर रहा है तो ब्याज मांग रहा है। लेकिन पुण्यात्माओं देखो, ये होता है असली प्रेम, ये होती है एकता जो इस भविष्यवाणी में बोली जा रही है कि संगत में एकता बढ़ेगी, संगत के अंदर प्रेम बढ़ेगा। तो वो कहां से शुरू हो रहा है? वो सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा शुरू करवा है। ध्यान से सुनना आगे। उज्ज्वल होने का कार्यक्रम कलीसिया में किया जाएगा। इन दिनों में लोग बेचैनी और व्याकुलता और परेशानी में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे। एकता बढ़ेगी। जो बर्बाद होने वाले हैं वे निरंतर बर्बाद होते रहेंगे। जो बर्बाद होने वाले हैं वो निरंतर बर्बाद होते रहेंगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए हमारे अपने भाई बहन, जो इतने संदेश देने के बाद भी, इतने वीडियो बनाने के बाद भी, 6 साल से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चिल्लाने के बाद भी, जो बर्बाद ही होना चाहते हैं, जो ज्ञान को आधार बना के सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, तो बाइबल कहती है कि उस समय उस परमात्मा की संगत में, उस कलीसिया में जो बर्बाद होना चाहेंगे वो बर्बाद ही होते रहेंगे, और जो आबाद होना चाहेंगे वो निरंतर आबाद होते रहेंगे। जो लापरवाह थे वे होश में आने लगेंगे। जो लापरवाह थे वो होश में आने लगेंगे। जो आज सत्सेवक हैं, जो पहले लापरवाह थे, जो पहले मैनेजमेंट के पीछे थे, वो होश में आने लगेंगे। आज वो होश में आ गए, आज वो साध संगति से जुड़ गए, आज वो सत्सेवक बन गए, परमेश्वर की उन पे मेहर हो गई। बहुत सी कलीसियाओं में, आत्मिक कलीसियाओं में आत्मिक लोग जुड़ने लगेंगे, परंतु जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट करके पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे। जहां लेकिन जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट के पापी कलीसिया में जुड़ जाएंगे। जो परमेश्वर को नापसंद है, जैसे हमारे रामचंद्र जी, हमारे करण जी, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले, संजय जो गुरु बन चुका है, तो यहां कहा जा रहा है कि जो परमेश्वर को नापसंद हैं वो टूट टूट के, यानी सच्चाई के रास्ते पे होने के बावजूद भी वो टूट टूट के पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ जाएंगे, यानी पापी मिजाज वाले लोगों के संपर्क में आ जाएंगे। जैसे उनके विचार हैं, उन्हीं विचारों के लोगों के वापस वो संपर्क में चले जाएंगे। एक एक पॉइंट पुण्यात्माओं इस परमेश्वर की संगत पे खरा उतरेगा सोने की तरह, एक एक पॉइंट। क्योंकि ये वीडियो बने ही आज के समय के लिए थे। ये ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई लोगों के लिए नहीं बनाए, ये परमात्मा ने इन लोगों से आज अपनी संगत के लिए बनवाए हैं, ताकि हमारी आत्मा जागे, हम दृढ़ हों, हमारे अंदर और विश्वास पैदा हो, और जो भटके हुए हमारे भाई बहन हैं वो वापस सही रास्ते पे आ जाएं। जो बर्बाद होने वाले हैं वे निरंतर बर्बाद होते रहेंगे, और जो लापरवाह थे वे होश में आने लगेंगे। बहुत सी कलीसियाओं में, आत्मिक कलीसियाओं में आत्मिक लोग जुड़ने लगेंगे, परंतु जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट करके पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे, जहां पाप करने की अनुमति है।
जहां पाप करने की अनुमति है। और पाप करने की अनुमति किसके द्वारा है? काल के द्वारा। वो उस कलीसिया में जा जाके जुड़ जाएंगे। बहुत सारे सत्सेवक भी हैं जो महीने 2 महीने हमारे साथ रहे, लेकिन उनके संस्कार मजबूत नहीं थे। वो वापस टूट टूट के वापस उसी संगत में जा मिले, उसी कलीसिया में जा मिले, उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में वापस जा मिले। क्यों? क्योंकि वहां पे पाप करने की इजाजत है। इजाजत मतलब वहां पे आप चाहे कितने ही कुकर्म करो, आप चाहे नामदान केंद्रों पे बलात्कार करो, जैसा कि धार जिला मध्य प्रदेश में हुआ, आप कितने ही पाप करो, आप चाहे राजनीति करो, राजनीति में क्या होता है? पाप होता है। आप चाहे आरक्षणबाजी करो, चाहे जाटों के आरक्षण में जाओ, चाहे कुपात्रों को दान दो, चाहे जाटों को चंदा दो, चाहे आनंदपाल सिंह जैसे जो मर चुके हैं, जो गैंगस्टर थे, जिनकी सीबीआई जांच के लिए आप लोगों को काल ने बैठा दिया था अजमेर में, तो यहां कहा जा रहा है कि उनको पाप करने की अनुमति होगी। इसलिए वो साध संगति से जुड़ के भी और वहां से टूट टूट के भी वापस उन्हीं संगत में वापस चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे पाप करने की इजाजत है। क्योंकि परमेश्वर के सत्य मार्ग पे कोई सूरमा ही टिक पाता है, कोई सूरमा ही चल पाता है। और वो सूरमा नहीं थे, वो वापस उन्हीं संगत में, उन्हीं कलीसियाओं में जा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे खुली छूट है, जो मर्जी करो आप, किसी को भी ठगो, किसी को भी लूटो, किसी को भी मां बहन की गाली दो। फिर वहां जाके जितनी ज्यादा गाली दोगे उतना ही आपको अच्छा पद मिलेगा। हो सकता है आपको कोऑर्डिनेटर बना दे कि यार गाली निकालने में 1 नंबर है बंदा। लोगों से पैसा ठग ठग के ऊपर दो मैनेजमेंट को, तुम्हें अच्छा पोस्ट देंगे, क्योंकि वहां पाप करने की इजाजत है। एक एक शब्द पुण्यात्माओं, इन भविष्य, वैसे तो हमें परमात्मा ने पहले बता दिया कि इस दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो केवल एक परमेश्वर की तरफ इशारा करते हैं, एक पंथ की तरफ इशारा करते हैं। और वो पंथ केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। और वो महापुरुष केवल परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है। आगे ध्यान से सुनिए।